Nano Bike Solution. Get your brand new Aprilia SXR 125 and Activa 6G only at rupees 999 down payment. Opposite Buddha Colony, Kurla West, Mumbai 70. Contact 9987 178611 8652 178611. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा हैं कि जिस पाक परवरदिगार ने मुझे आज कुछ अपडेट आप सबको देने का मौका इनायत फरमाया। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ख़ास अपडेट मैं मेरे हीरा ग्रुप फैमिली को देने वाली हूँ और मेरे सपोर्टर्स को देने वाली हूँ जो मेरे लिए फ़ाइट किए, चाहे वो एक वट भी क्यों ना हो, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और एक दुआ भी क्यों ना हो, वो भी मेरे सपोर्टर हैं। और एक अच्छाई की जिक्र करके भी क्यों ना हो, वो भी मेरे सपोर्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बेहद फजल है, बेहद एहसान है कि मैं आज कुछ एक ऐसा अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को देना चाहती हूँ जो कंपनी के जो परफॉर्मेंस हैं मेरे रिलीज के बाद वाले, उस पर मैं 1 मिनट आपको बताना चाहती हूँ इंशाल्लाह। ये मेरा अपडेट कोई कजी निकालने वालों के लिए नहीं है, कोई बुरी सोच रखने वालों के लिए नहीं है। ये मेरा अपडेट वो पाकीज़ा सोच रखने वालों के लिए और जो इस बात को समझने वालों के लिए, जो समझ रखते हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह समझ सकते हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो आज मैं खासकर से क्या है, कुछ ट्रैवल में थी, कामों में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मगर मैंने सोचा कि जो 77 नंबर पे बहुत सारे चीज़ें मैं देखती रहती हूँ, आप लोगों के व्हाट्सएप, आप लोगों के रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ भी, जहाँ तक मुझे पॉसिबल है मैं इंशाल्लाह रात में भी, कितनी भी रात हो, मैं कुछ लोगों को रिप्लाई भी करती हूँ जिसका मुनासिब रिप्लाई है। अब कुछ लोगों ने क्वेश्चन ही मतलब नहीं करते ही, अब उनका IBG नंबर मुझे मिल जाता है या व्हाट्सअप करते हैं तो उनको चेक करके देख के जो है इंशाल्लाह मैं उन पर काम कर रही हूँ। आज खासकर से जो है मैं यही बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे रिलीज होकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 2 महीने पूरे हो गए। और 1 साल 2 महीनों में जो 3 साल से जो चीज़ें बंद पड़े थे, जिनको जुल्म से बंद कर दिया गया था और जिनको डैमेज करने का कोई भी रास्ता, हीरा ग्रुप के ऑफिसेस क्यों ना हो, हीरा ग्रुप के ज्वेलरी शोरूम क्यों ना हो, हीरा मार्ट्स क्यों ना हो, उनको डैमेज करने का कोई भी तरीका किसी ने भी नहीं छोड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं बड़ी खुश भी हूँ बोलती हुई कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, जिसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान के सामने जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जो हीरा ग्रुप के जो दरवाजे हैं, मेरे तमाम उन मेंबर के लिए जो इखलास के साथ हीरा ग्रुप के साथ खड़े रहे, उनके सब दरवाजे अल्लाह के फजल से खुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैल्यूट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हक की लड़ाई में उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर मेरी जीत हुई। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे लीगल टीम को जिन्होंने मेहनत किया। लीगल टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, लॉयर्स हैं और वर्क करने वाले और पीछे से मदद करने वाले और हर तरह का देखभाल करने वाले, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन जजेस का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी तकलीफ़ को समझा और मेरी बातों को समझे। और मैं जो भी अफिडेविट मैं जमा करती थी कि मेरे ऊपर ये तकलीफ़ है, मेरे ऊपर ये तकलीफ़ है, समझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये मौका इनायत फरमाया। पहले से मैं यही कहती आ रही हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से मैंने कभी ना किसी को चीट किया है, ना फ्रॉड किया है, ना मुझे करने का इरादा है, ना मुझे कहीं जाने का इरादा है आप सबको छोड़कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इरादा तो मैं आपसे ज़ुबान से कहती हूँ, मगर मेरे दिल को, सीने को देखने वाला तो मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है।
उसने मुझे ये रिहाई इनायत फरमाई और फिर से वापस हीरा ग्रुप को जो है आप सबके सामने इंशाअल्लाह बहुत स्ट्रांग के साथ खड़ा कर दिया। अब बातें इंशाअल्लाह रहेंगे बहुत कुछ, मैं नेक्स्ट अपडेट्स में इंशाअल्लाह मैं बताना चाहूँगी कि अरेस्ट क्या था, कैसे किस तरह से हुआ, वो सब अलग बातें हैं। मगर आज इंशाअल्लाह मैं ये अपडेट देना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेरे मेंबर्स ने एप्लीकेशन दिया उनके ज़रूरत के लिए, उनके मुनासिब हैसियत ज़रूरत के लिए। तो वो एप्लीकेशन को हमने चेक किया है, हमने एक लिंक बनाया है जो टोटल इम्प्लीमेंट जो कोर्ट में हुए हैं, जो CCSO में दिए थे, EOW में दिए थे, और जहां जहां पर कंप्लेंटर्स का लिस्ट ऐड है, वो जैसे ABG डालेंगे तो कम से कम हम उनका लिस्ट पता चलेगा। ये हमने कोर्टों से कलेक्ट करके ही सब बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो लिस्ट में नहीं है तो इंशाअल्लाह उनका जो भी बैलेंस अमाउंट हीरा ग्रुप के पास है उसमें से 20% इंशाअल्लाह दे रही है हीरा ग्रुप, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है, ज़रूरत भी है और लोगों को तकलीफ भी है। मगर हाँ, मैं बहाना कह सकती थी कि हाँ अभी मुझे जो है डेटा आने तक बल्कि जो है मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मगर मैं आपके आंखों के आंसू और तकलीफों को देख नहीं सकती। भले आप उसके बाद भी, मैं अभी जो दे रही हूँ वो इनसिक्योर पेमेंट ही है, क्योंकि मैं कुछ भी ये नहीं कर सकती उसमें बाद में। और काफी लोग व्हाट्सएप पे ये वायरल्स कर रहे हैं कि हाँ साइन करके दे दिया है, अभी 20% के बाद तुम्हें नहीं मिलेगा। ये 20% मैं दी हूँ वो भी साइन मैंने नहीं लिया है आपसे। ये 20% मैंने जो दिया है ना वो भी साइन मैंने नहीं लिया है, मैं अल्लाह के भरोसे दे दिया है। मैं बाद में आपको इंशाअल्लाह करूंगी, क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स ओपन हुए थे जितने भी, उससे मैंने ट्रांसफर कर दिया था। अब बाकी के जो अकाउंट्स डिफ्रीज होना है वो अभी तक नहीं हुए। इंशाल्लाह आगे चलकर कोर्ट इंशाल्लाह उसके लिए इजाजत देगी अल्लाह के फजलो करम से। मगर मैं अब दूसरे अकाउंट्सों से, दूसरे लोगों के भी जरिए से, कहां से मुझसे जैसे पॉसिबल होता है मैं तुमको पेमेंट देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया है। अब पेमेंट देने का तरीका क्या है कि पूरा प्रोसीजर है एक, जैसे आपने एप्लीकेशन दिया तो वो सीधा सेंट्रल ऑफिस को जाता है। सेंट्रल ऑफिस में उसका चेक किया जाता है कि रियल में आप IBG मेंबर हो। उसके बाद आपको कॉल किया जाता है, कॉल उस नंबर पे किया जाता है जो हमारे पास अपडेटेड है एक्सेल सीट में, कि वो रियल कस्टमर को कॉल किया जाता है। जब वो कहते हैं कि हाँ करके, उनको 2-3 सिक्योरिटी क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आप क्या विजिट किए थे ऑफिस में, क्या आप CEO के पास एप्लीकेशन दिए थे, तो वो कहते हैं क्या। तो उसके बाद जो है उनका अकाउंट का डिटेल्स लिया जाता है, उसके बाद उनको पेमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद भी उनको कॉल किया जा रहा है, उसके बाद भी, क्योंकि उनके उसके बाद भी कॉल किया जा रहा है, तो हाँ वो बोलते हैं कि हाँ पेमेंट मिल गया। ये हमने इंशाल्लाह प्रोसीजर के तौर पर कर चुके हैं। अल्लाह के फजलो करम से फरवरी 28 तक का जो भी लोगों ने एप्लीकेशन दिया है इंशाल्लाह उनका कॉल वेरिफिकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट का अल्लाह के फजल से जाना भी शुरू हो गया है। और कल भी हमने पेमेंट की कल एक सीट अपडेट करे थे, क्योंकि देखिए ये प्रवेसी होने की वजह से मैं इसको डिस्क्लोज करना, वायरल कर देना ये नहीं चाहती, क्योंकि जो भी लोगों को पेमेंट मिलता है, जो भी करते हैं, वो मैं कानूनन भी नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी की एक प्राइवेसी पॉलिसी है। कंपनी की पॉलिसीज को ब्रेक नहीं करना चाहती मैं कभी भी। तो भले लोग जो भी कहे, मैं हाँ सबमिट करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करती हूँ। देखिए मैं मार्च 8 तक भी पेमेंट किया था लोगों को, ये भी मैंने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में 15 के दिन जो आर्ग्यूमेंट था उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आपका पेमेंट, सुप्रीम कोर्ट के 15 का ऑर्डर भी हो गया, उसके बाद भी जो है अभी भी आपके पेमेंट जा रहे हैं। कल भी हमने एक बड़ी सीट्स अपलोड किए थे, उसमें से काफी लोगों के रिजेक्ट होके आते हैं, जिसका जरिया होता है कि उनका हमारे पास डेटा नहीं होना, और फोन पे जब बोलते हैं अकाउंट नंबर तो उसमें कुछ मिस्टेक्स का यूज करना, और ऐसी काफी चीजें होते हैं इंशाल्लाह इसकी वजह से। मगर उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और काफी मेरे भाइयों और बहनों का सवाल है कि आप हमारे अकाउंट नंबर चेंज हो गए हैं, क्या वो अकाउंट नंबर हम अपडेट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपके नाम पे है, आपकी ही आईडी पे अकाउंट बना है, तो आप कोई भी अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट जो है आप अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह जरूर से कर सकते हैं। रब्बुल आलमीन आसानी करें इंशाल्लाह। तो और रही बात कि मैंने इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से हाजा मिन फजली रब्बी कहती हूँ मैं। सब लोग कहते हैं कि आपा आपने क्या कर दिया, क्या करके दिखा दिया, सब कुछ नहीं, ये सब हमारा कुछ नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का
मर्जी थी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद थी। हाजा मिन फजल रब्बी, ये सब मेरे अल्लाह का फजल है। ये अल्लाह के फजल से जो है इंशाअल्लाह मैंने पूरे चीज़ों को ओपन कर दिया, जिसके ऊपर ब्लैक बोर्ड लग गए थे। लोग सोच रहे थे ये कभी ओपन नहीं होंगे, लोग सोच रहे थे कभी इसमें इंसान नहीं आएगा, लोग सोच रहे थे कि बस पता नहीं वो गवर्नमेंट इसको बेच लेगी, ये गवर्नमेंट इसको बेच लेगी, उन्होंने जीवो निकाल लिया, इन्होंने जीवो निकाल लिया। हालांकि हमारी कंपनी ना कोई बैंक को कर्जा थी, ना किसी बड़े इन्वेस्टर को कर्जा थी, कुछ भी नहीं। मैं ये एग्जाम्पल कहती हूँ कि मुझे एक जगह ले जाकर कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर वो अरेस्ट ही इलीगली थे। सब कुछ भी इंशाअल्लाह आइंदा के दिनों में सब साबित होगा अल्लाह के फजल से। एक बार तेलंगाना हाई कोर्ट ने तो ये इलीगल अरेस्ट था, इलीगल एफआईआर वो डिक्लेयर कर चुकी है अल्लाह के फजल से। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिक्लेयर कर दी है कि टोटल क्लाइम जो है एसएफआईओ को फॉरवर्ड कर दी है 15 मार्च को, और कह दिया है कि अब कोई भी इम्प्लीगमेंट कोई वगैरह जो है कोर्ट में नहीं चलेगा। अब जो भी इम्प्लीगमेंट थे वगैरह वो जो है इंशाअल्लाह वो एसएफआईओ को जा सकते हैं। एसएफआईओ को भी क्या चाहिए, उनको भी सोर्सेस चाहिए ना चेक करने के। अगर आप एसएफआईओ के पास भी कोई भी लिस्ट ले जाके जमा कर देंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि किसको पेमेंट दिए ही, कैसे पेमेंट नहीं दिए ही, क्या उन्हें प्रोडक्ट ले लिया, क्या गोल्ड ले लिया, क्या फूडेक्स परचेस कर लिया, नहीं पता चलेगा ना जब तक के डेटा इंस्टॉल नहीं होता। और कुछ लोग बच्चों की जैसी बातें कर रहे थे कि हाँ डेटा तो उनके पास है, और इस तरह डेटा हमारे पास होता तो फिर एफएसएल के पास है करके रिपोर्ट क्यों सबमिट होता था एजेंसीज के तरफ से। एफएसएल के पास है, उससे हम लाके दिए हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि हैंडओवर हो गया है, हैंडओवर हो गया है, तो मुझे तो अब तक पता नहीं है, मेरे पास तो हैंडओवर नहीं हुआ। डेटा हमारा हैंडओवर नहीं होगा, असेंबल होगा, रीअसेंबल होगा अपने डेटा सेंटर में, जो 15 से 16,000 एसएफटी की बिल्डिंग है, जिसमें टोटल डेटा सेंटर का स्ट्रक्चर था। उस स्ट्रक्चर को लेकर गए ही, वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करके गए ही, वो स्ट्रक्चर के सारे चीजों को डैमेज करके गए ही, तो डेटा सेंटर वहां असेंबल होगा। असेंबल होने के बाद डेटा ऑन हो जाएगा, आपके यूजर आईडीज ऑन हो जाएंगे, हमारे टोटल बिजनेस प्रोडक्ट ऑन हो जाएंगे, हमारे सारे चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो जाएंगे। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह मिलेगा, 2 दिन के बाद नहीं तो 10 दिन के बाद मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको कोई रोक नहीं सकते इंशाअल्लाह। अब मैं अपडेट देना चाहती हूँ कि हाँ ये बातें कर रहे हैं, ये चले जाना चाहते हैं, ये देना नहीं चाहते हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सपोर्टर्स, अगर मुझे जाना होता तो मैं आने के 1 महीने के बाद आपको सेंट्रल ऑफिस ओपन नहीं करती थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1,20,000 एसएफटी की है, जिसको चलाना, जिसको रीओपनिंग करना, ऐसे हालात में उसके अखराजात उठाना, सब कुछ करना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। और उसके बाद मैंने कुकटपल्ली मार्ट ओपन किया जनवरी 1 को, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आप सब के लिए है, ताकि आपके लिए दरवाजे खुले रहें, आपके लिए सब कुछ रहे, और बिजनेस भी इंशाअल्लाह हमारा आगे बढ़े अल्लाह के फजलो करम से। और ये तमाम चीज़ों को जो 3 साल से बंद पड़े थे, उन सबको सर्विस करा के, सब कुछ करा के ओपन कराना, और उसमें फिर से न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये सब कुछ मकसद है हीरा ग्रुप का इंशाअल्लाह, कि आप सबको बहुत आगे लेकर जाऊं। मैं जो मेरे साथ खड़े हैं उनको लेकर मैं इंशाअल्लाह पूरे वर्ल्ड में वापस बिजनेस करने लगूं अल्हम्दुलिल्लाह। बस काफ़ी है, आप मेरे सपोर्टर जो है ना, थोड़े भी हैं, काफ़ी है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, और ज़्यादा भी है, काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के फजल से। और मेरे मेंबर्स जो मेरे साथ खड़े हैं आज तक भी काफ़ी हैं, वो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कामों के लिए इंशाअल्लाह। उसके बाद से तिरुपति का जनवरी 20 को जाकर तिरुपति का मार्ट ओपन करना, अल्हम्दुलिल्लाह आंध्र प्रदेश में जो नेटिव प्लेस था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ओपन करना, और वहाँ पर ओपन करके स्टाफ को रखना और प्रोडक्ट को लॉन्च करना इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है जो मदरसा, उसको भी मतलब बहुत तकलीफों से जो है कॉलेज को, हमारी लड़कियों की कॉलेज को ये कर दिया गया था, और वहाँ पर भी जो है इंशाअल्लाह शुरू करके, जो बच्चियाँ मेरे ना होने की वजह से कह दिए थे कि आपा जब तक नहीं आते हम फजीलत की सर्टिफिकेट भी नहीं लेंगे, आलिमियत की भी नहीं लेंगे, और डिग्री की भी, कोई भी डिग्री की सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे, जब हमारे आपा आएंगे तो हम लेंगे। तो ऐसे 600 लड़कियां जो है सर्टिफिकेट नहीं लिए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है वहाँ आकर उसको भी ओपन करके, उसके भी तमाम सर्विसेज करा
के वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियों के सर्टिफिकेट्स इंशाअल्लाह देना, क्योंकि वो बच्चियों का इल्म और तालीम मेरे जिंदगी का मकसद है, मेरे जिंदगी का आइन है, मेरे जिंदगी का जो है एक ख्वाब है। वो बच्चियां मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको मेरे हाथों से जो है अल्लाह के फजल से सर्टिफिकेट्स देना। और उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह ये 3 स्टेटों के बाद देखकर जो है मैं मुंबई पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है कि मुंबई की CBD बेलापुर की ऑफिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफी बड़ी ऑफिस जो आपके सर्विसेज के लिए इसको मैंने ओपन किया, क्योंकि ऑफिस के ओपनिंग के बगैर और स्टाफ के बैठे बगैर तो आपका काम चलना जो है बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद वहां पर आना, वहां पर आने के बाद कुछ लोगों ने हंगामे किए और ये भी कोशिश किए कि जो है कि मैं बैक हो जाऊं यहाँ से, मैं चली जाऊं यहाँ से, क्योंकि मैं गलत पर नहीं थी। इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने कहा कि आप जो है ना बैक डोर से चले जाओ। लोग बहुत खड़े हुए हैं, लोग गाड़ी के सामने आ गए हैं, लोग गाड़ी के सामने सो गए हैं। मैं बोली कुछ भी करने दो, मगर मेरे उसूलों को जब टकराते हैं तो जो है वहां जवाब देना बहुत जरूरी होता है। मैं फ्रेंड से ही जाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये लफ्ज तुम्हारे सामने नहीं बल्कि एजेंसियों से भी पूछ लीजिए, मैंने उनसे यही कहा है कि सर मैंने कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है जब लोगों को चीट करूं, डुबाऊं, मैं जाऊं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। बस चलते हुए बिजनेस पर से आपने मुझे उठा लिया है, जब आप ओपन करेंगे इंशाल्लाह मैं देने को तैयार हूं अल्लाह के फजलो करम से। इंशाल्लाह आज भी मैं रमजान से पहले जितना भी मेरे से पॉसिबल हो सके आपके घरों के तकलीफों को दूर करने के लिए, आपके परेशानियों को दूर करने के लिए मैं रात और दिन मेहनत और कोशिश कर रही हूँ, ताकि अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा दे। और दूसरी चीज जो है कि इंशाअल्लाह काफी लोग ये कहते हैं कि नहीं हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टी है, वो ईडी ने अटैच किया था, फलाने ने अटैच किया था। हाँ, वो उन्होंने नोटिस किया था, वो प्रोविजनल अटैचमेंट। कोई ऑर्डर में ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बिजनेस को रिस्टार्ट करो। बिजनेस को रिस्टार्ट करने का मतलब जो है हर लोकेशन पे हमारा बिजनेस जो था वो रिस्टार्ट हो जाएगा, हमारा बाईसेल जो है ऑन हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह HDG का लॉन्च करना, HDG को लॉन्च करके इंशाअल्लाह एक लोगों में एक नया ख्वाब, एक नई जिंदगी और एक नया तरीका जीने का, और जो आज चल रहा है टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से इंशाअल्लाह ये करना अल्लाह के फजलो करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है कि एहसान है कि हमने वो जितने भी चीजें थे इंशाअल्लाह ये किए। तो आपको लगता है कि इसमें क्या कोशिश नहीं है, क्या इसमें आप लोगों की मेरी सब मेहनत नहीं है? बहुत सारी मेहनत है। अब दूसरी शिकायत 77 के नंबर पे होती है कि आप हमको कंटिन्यू करने को क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करने को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जब आपको लिंक भेजा गया था, कंपनी एक बहुत बड़े कठिन हालत में थी और कंपनी को जो है उस वक्त में जो है जो लोगों ने कंटिन्यू किया वो मेरे गोल्डन मेंबर नहीं, प्लैटिनम मेंबर नहीं, डायमंड मेंबर नहीं, उनका तो बहुत ही बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचा मुकाम है अल्लाह के फजलो करम से। उस वक्त में जो है कंपनी पर भरोसा नहीं था, डिसकंटिन्यू किया। तो अब कंपनी की मर्जी है कि आपको लेना नहीं लेना, लिंक छोड़ना क्या नहीं छोड़ना, तो वो कंपनी की मर्जी है इंशाल्लाह। और भी मैं आपको एक नसीहत भी करती हूँ कि काफी लोग दौड़े किधर किधर, यूट्यूब पर, उधर, कहाँ कहाँ, किस तरफ। क्या उन लोगों ने कभी आपको 1000 रुपये दिया है? क्या उन लोगों ने आपके अकाउंटों में 1000 रुपये दिया है? नहीं। सिर्फ अगर दी है कंपनी तो हीरा ग्रुप ने आपको पेमेंट किया है, सिर्फ कंपनी का पेमेंट किया है तो नौहिरा शेख ने पेमेंट किया है। और इंशाल्लाह आज भी पर्सनल अकाउंट से, दूसरों के अकाउंट से, इवन के कुछ अकाउंट बंद हैं, हम लोग पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ATM में खड़े होकर आपके पेमेंट्स को डिपॉजिट करना, ये भी कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो तो मामला कोर्ट में है, मैं इजीली कह सकती हूँ, मगर हाँ कोर्ट ने एक बड़ा वर्ड कह दिया कि जो लोग तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तुम उनके साथ बिजनेस कर सकती हो, उनको तुम साथ में रख सकती हो, और तुम उनको जो है इंशाल्लाह जो भी बात है वो अल्हम्दुलिल्लाह तुम ये करके तुम अपना बिजनेस को स्टार्ट करो अल्लाह के फजलो करम से। तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह एक बुलंद ऑर्डर है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एजेंसियों को निकालते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इंशाल्लाह अब यहां से जो भी होगा SFI वो जो है इंशाल्लाह इसको हैंडल करेगी। एक सिविल मैटर होगा, देने लेने का मैटर होगा। वो मैंने कब कहा है कि मैं नहीं दूंगी, मगर जो है
मेरे ऊपर गलत FIR करना, मेरे ऊपर गलत तरीके से दबाव डालना। मैं एग्जाम्पल बताऊं कि नाम नहीं बताना चाहती, वो जो वो सुन रहे ही वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि मुझे यहाँ से अरेस्ट करके जो है मुंबई में लेकर गए, और मुंबई में ले जाने के बाद जो है आज भी वो रोजनामा जो होता है ना उसमें मौजूद है ये वर्ड्स। तो मुझे ले जाकर वहां पर जज साहब के सामने पेश किया, और जज साहब के सामने पेश किया तो वहां पर वो कहते हैं कि मैंने सर्च कर लिया है हीरा ग्रुप को, मेरे पास 20 रिसिप्ट है। कितने रिसिप्ट, याद रखना इस बात को, 20 रिसिप्ट है। 500 करोड़ देना है नौहीरा शेख, 500 करोड़ का जो है इसने ये कर दिया है, स्कैम कर दिया है 500 करोड़ का। अरे ऑफिशियल ऐसा झूठ बोल सकते हैं, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बचपन से मेरा एक ही ख्याल था कि ऑफिशियल कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, वो पूरा एविडेंस पे काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, इंसाफ के लिए काम करेंगे, ना इंसाफ के लिए काम नहीं करेंगे। तो जब तुम एक औरत को ले जाकर जिसने 2 रुपये भी किसी को धोखा नहीं दिया है, चीट नहीं किया है, ये चीटिंग हो ही नहीं सकती कि तुमने अग्रीमेंट पे साइन किया है, प्रॉफिट और लॉस के ऊपर साइन किया है। और अगर 20 रिसीट में 500 करोड़ है तो आज भी रोजनामा पढ़ सकते हैं आप। मुझे जिस दिन अरेस्ट करके लेकर गए थे, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद वहां पर बेल मिलने के बाद नामपल्ली कोर्ट में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 500 करोड़ 20 रिसीट्स में, तो फिर एक बंदे के तो 20 करोड़ होना जरूरी है। उसमें है कोई 20 करोड़ वाला बंदा हमारी कंपनी में? है कोई 1 करोड़ वाला बंदा हमारी कंपनी में? है कोई इतना बड़ा बंदा? तो फिर इतनी झूठी झूठी बातें बोलकर 14 डेज कस्टडी पीसी, क्योंकि जाहिर से बात है जजेस को भी क्या समझ में आएगा उस वक्त में, तो उनको तो जो है 500 करोड़ ही सामने आएंगे ना। फिर उसके बाद वो 500 करोड़ की रिसिप्ट हाईकोर्ट मांगती तक गए हाईकोर्ट में, तो कोई प्रेजेंट नहीं हुआ, और वहां था सिर्फ 3 लाख का FIR। तो इस तरह से बिजनेस करने वालों को डैमेज करते चले जाओगे, बिजनेस करने वालों पर झूठे इल्जाम लगाते जाओगे, बिजनेस करने वालों को इस तरह से बंद करते जाओगे, तो इंडियन इकोनॉमिक जो है आगे बढ़ने से ज्यादा गिर जाएगी। ये बात तमाम सेंट्रल तक पहुंचना चाहिए। ये बात को आगे चलकर एक PIL भी फाइल होगा सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे ये FIR हो गए, जबकि लीगल बैंक का ट्रांजैक्शन था, ना फ्रॉड था, ना चोरी थी, ना कोई घपला था, ना कहीं भागी थी कंपनी। शॉपिंग के शॉपिंग ओपन थे, माल के माल ओपन थे, ज्वेलरी के ज्वेलरी ओपन थे। तुम 2 लाख 3 लाख के लिए आकर उसको बंद कर दिए। ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म था मेरे साथ, जो जुल्म हुआ था मेरे साथ। तो आज भी मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर फाइट कर रही हूँ, उसे फेस कर रही हूँ। सिर्फ आप सबकी दुआएं ही मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद बहुत बड़ी मेरे साथ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच की हमेशा जीत करवाते ही, तो अल्लाह ने सच की जीत करवाई। हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में भी सच की जीत हुई, सेशन कोर्ट में भी सच की जीत हुई, और सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाल्लाह सच की जीत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सच की जीत। इसमें सब आप सब ये खुशियों में शामिल हैं, इन दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह के फजलो करम से जो है इंशाल्लाह आइंदा के दिनों में मैं पूरे आपको जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इंशाअल्लाह बहुत बताऊंगी कि अरेस्ट के बाद इनकी इलीगल हरकतें कैसे थे और किस तरह से इन्होंने जो है हीरा ग्रुप को जो है पूरे के पूरा खत्म कर देने के लिए कोशिश किया था। और मगर अल्लाह ताला इसको बढ़ाना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना फजल से जो है अल्लाह के फजल से इसको आगे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा दिया है। मैं शिकवे शिकायतें करना नहीं जानती, क्योंकि ना मुझे गाली देना आता है, ना मुझे शिकवे शिकायतें करने आता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयां हैं, सपोर्टर भाइयां, तो वो जितने भी हैं वो माशाअल्लाह वो मेरे बोले बगैर भी जो है हर बात का जवाब अल्लाह के फजल से देते रहते हैं। मैं सलाम करती हूँ उन मेरे भाइयों को आज तक भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं सलाम करती हूँ उन मेरे मेंबर को जो आज तक भी सब्र के साथ मेरे साथ खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह बस मैं आपका काम कर रही हूँ और इंशाअल्लाह और अल्लाह के फजलो करम से मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये है तो इंशाअल्लाह उसके हिसाब से जो है सबको भी पेमेंट 20% का इंशाअल्लाह मिलता जाएगा। जो कंटिन्यू है उनको भी, जो डिसकंटिन्यू है उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो जरूरतमंद है उनको भी इंशाअल्लाह जो है कि मिल रहा है अल्लाह के फजल से। और अल्हम्दुलिल्लाह और आप अब ये बताएंगे कि रोड पर लाकर बताओ कि वो कहाँ जा रहा है, किधर जा। मैं कोर्ट को इंशाअल्लाह सबमिट कर रही हूँ, इंशाअल्लाह सबमिट करूंगी। और दूसरी बात जो है कि इसीलिए मैं पहले से एक स्ट्रांग प्रोसीजर रखी थी। वो
स्ट्रांग प्रोसीजर था कंपनी में आने का, लीगल था, तो आज इसीलिए कोई भी इलीगल बंदा, कोई फेक कस्टमर हमारे पास नहीं आ सकता। फेक कस्टमर पूरे उधर जा सकते हैं, यूट्यूबों पे इधर उधर जाके वहां पेपर जमा कर देना, ये कर देना, वो कर देना। आज रो रहे हैं, आज कह रहे हैं कि नहीं आपा हमको दे दो, हमारे से गलती हो गई, उसने बहकाया, इसने बहकाया। बहकाने वालों ने कभी आपका दर्द नहीं किया, आपका फिक्र नहीं किया। आपको बहकाने वालों की तरफ से आज तक एक पैसा भी नहीं मिला। जब देती है तो हीरा ग्रुप देती है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी देगी इंशाल्लाह। तुम्हारे ग्रुप के पास कोई कमी नहीं है सोर्सेस की, बस खाली थोड़े सब्र की जरूरत है। इंशाल्लाह बस सबको मिलता जाएगा, क्योंकि एक बैंक भी जब 30 साल चलाई जाए तो वो एक दिन 2 दिन में पूरे कस्टमर को डिक्लेयर नहीं कर सकती, पूरे कस्टमर को दे नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके लिए, सबके लिए भी इंशाल्लाह दुआ करती हूँ। वीडियो काफी लंबा हो गया आज का, तो बस मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ कि रब्बुल आलमीन जो है खैर करे सबके लिए भी। और रमज़ान के आने से पहले जितने भी लोगों की एप्लीकेशन दिए हैं इंशाअल्लाह 28 तक और 25 तक हमारा वर्क हो चुका है। अब बाकी के जो ही उस पर काम चल रहा है, क्योंकि देते ही उस दिन नहीं हो जाएगा, 1 महीने का प्रोसीजर होगा। उस प्रोसीजर के अंदर जो है इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे पास डेटा होता तो 1 मिनट का काम है, डेटा ना होने की वजह से पहले तुमको चेक करना है, उसके बाद बैंक के स्टेटमेंट में चेक करना है, बैंक के स्टेटमेंट में आपके पैसे आए, फिर उसके बाद आपको बेनिफिट जाता था, हाँ ये कस्टमर थे हमारे करके। ये कितना लंबा प्रोसीजर होता है। बैंक वाले भी एक स्टेटमेंट देते हैं तो एक स्टेटमेंट देने में डिले कर देते हैं, तो इसलिए जो है काफी टाइम लग रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल हिम्मत रखिए, इंशाअल्लाह कहीं नहीं जाएगी हीरा ग्रुप, कहीं कुछ नहीं होगा, आपको कोई फिक्र करने की बात नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से आप सब के सब इंशाअल्लाह सबको ये एक को पेमेंट मिल जाएगा। अगर किसी एक को नहीं मिलेगा, वो मेरे पास आई नहीं है, तो मैं चेक करूंगी कि इंशाअल्लाह ये बंदा क्यों नहीं आया है, ये बंदी क्यों नहीं आई है, ये बंदी क्यों नहीं आई है। मैं मेरे किसी भी लोगों को जो है तुम्हारे तक भेजकर तुम्हारे घरों को इंशाअल्लाह वो पैसा पहुंचाऊंगी। जब तक मैं सांस भी नहीं लूंगी इंशाअल्लाह, मैं 24 घंटे इसीलिए काम अल्लाह के फजल से कर रही हूँ। और अल्लाह से दुआएं करे जो लॉन्च HDG हमारा हुआ है उसका बिजनेस भी जो है इंशाल्लाह आगे बढ़े। और काफी लोगों के मैसेज उसमें आते थे, आपा उसकी हमको कब से ट्रेनिंग मिलेगी। इंशाल्लाह अभी हमारा एक लिंक आएगा, जो भी हमारे जाप के स्टाफ थे वो अगर वो वर्क एट होम करना चाहेंगे, वर्क एट शॉप करना चाहेंगे, इंशाल्लाह उनके लिंक फिलअप किए जाएंगे। उसके बाद 1 दिन सुबह से शाम तक आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी इंशाल्लाह। उस बिजनेस के ऊपर अल्लाह के फजल से स्टार्ट होगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इंटरनेशनल और दुनिया की हर कंट्री में इंशाल्लाह HDG छाया होगा। और बस 1-2 साल का टाइम है, मेरा टारगेट है, इंशाल्लाह जरूर से होगा वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और खास कर से जो है मैं सबसे दुआओं की गुजारिश करती हूँ, रमजानुल मुबारक का महीना आता है, आप भी सब दुआएं करें, अल्लाह आपा के कामों को जल्दी आसान कर दे, आपा हमको अदा कर देगी और कभी भी वो रखेगी नहीं किसी का भी। क्योंकि पिछले 20 साल में भी तुमने देखा है कि मैंने कभी किसी का पेमेंट अपने पास नहीं रखा है। अगर मुझे पैसों की हिरिस होती तो मैं बैंकों से भी लोन उठा देती थी, कुछ भी कर देती थी। ना मैं किसी बयर सेलर को बाकी थी, ना मैं किसी बैंक के लोन में खर्चा था, कुछ नहीं था। अगर देना है तो आपका पैसा बिजनेस पे था, बिजनेस पे रन नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आज जो भी चीजें हैं वो मैं भी फेस कर रही हूँ, आप भी फेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप फेस नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह जो थे हमारे जो भी हमको डुबाना चाहते थे, जो भी हमको ये करना चाहते थे वो थे, मगर अल्लाह उनसे बदला लेगा, बहुत जरूर लेगा। और लीगल इंशाअल्लाह नौहिरा शेख भी लेगी अल्लाह के फजल से, क्योंकि वो लीगल में कभी भी पीछे नहीं जाएगी। हाँ, इलीगल कोई काम नहीं करेगी, बल्कि लीगल वो जरूर लेगी। जितना उन्होंने सताया है और जितना ये किया है उसके बारे में इंशाअल्लाह